चौधरी एजाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूए रवा यानी कि पूरी जमात को इकट्ठा करने वाले ही हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई, पूरे मुल्क में फिर के इन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी जमात की सिलेक्शन की, फिर स्क्रूटनी करने में भी इनका बहुत बड़ा किरदार था। आपने कभी इतना बड़ा आवाम का समंदर पहले देखा? कभी नहीं देखा। जिस कदर बेदारी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, मैंने अपनी 45 साल की सियासी ज़िंदगी में इतनी बड़ी जानदार बेदारी नहीं देखी। ये इनकलाब है, ये इनकलाब है। अल्लाह वादा शरीक को गवाह करके कहता हूँ कि ऐसा कौम का इत्तेहाद और एका मैंने नहीं देखा। नजर आ रहे हैं। इंसान ही इंसान है। अभी तो ये चलेंगे तो पता चलेगा। आप देखेंगे कि 5-5, 10-10 किलोमीटर लोग होंगे। अब राना अस्ताउल्लाह ने एक नई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, वो कहता है कि मैं बड़ा सख्ती के साथ पेश आऊंगा। वैसे प्लीज नाम न ले, मैंने वुजू किया हुआ है, मैं उसका कोई जवाब नहीं देना चाहता। अच्छा, फैसल वाडवा साहब के बारे में तो बता दें। फैसल वाडा कि खून ही खून, इंसान लाशें ही होंगी ना, इंसान जो है कमजोर पैदा हुआ है, किसी वक्त भी बिक सकता है। सिर्फ एक ईमान है जो इंसान को है कि उनके ऊपर प्रेशर हो। ये वो ईमान जो होता है वो किसी प्रेशर को नहीं मानता। जो आजम स्वाति ने अपने ऊपर इतनी सोबते सही, फिर आजम स्वाति भी एक मिसाल है और एक ये गंदी मिसाल है। आपको क्या लगता है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही फैसला हो जाएगा या इस्लामाबाद पहुंचकर फैसला होगा? देखिए, मैं आपसे सियासी तेजिया मैं ये कहता हूँ कि जिद्दोजहद जारी रहेगी और जिद्दोजहद बजाय खुद कामयाबी होती है। जद्दोजहद बजाते खुद एक कामयाबी है और ये खूबसूरत अल्फाज जो सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे, मुझे लगता है कि ये मरीज के से आगे काफिला नहीं जाएगा और हुकूमती बयान आ जाएगा और इलेक्शन की डेट आ जाएगी। शायद वहीं पे हुकूमत अपने हाथ पांव फुलाकर हैंड्स अप हो जाए या फिर नए इलेक्शन का ऐलान कर दे, तब भी उनकी इज्जत रह जाएगी। वरना आने वाले दिनों में दमादम मस्त कलंदर तो हमें होता नजर आ रहा है।